जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे YouTube चैनल पर आप पहली बार आए तो हमारे YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार पूरा जरूर सुनें। हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जो एक किसान की बेटी और एक बेटी से प्यार हो गया और हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। चलो इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक बार एक गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए इतनी कम जमीन थी, उसकी फसल को बेचकर उसे बिल्कुल थोड़े से रुपए ही मिलते थे। उन रुपयों से वो लोग ठीक ठाक से अपना खान पान करते थे। एक किसान था और उसकी एक बेटी थी। वो उसके पास जमीन का बहुत ही कम खेत था जो अपना गुजारा अपना पेट पूजा करने के लिए और कोई साधन नहीं था। उसी के पास जो खेत में जो बाजरी थी उपजाऊ होती थी उसको बेचकर अपना गुजारा करते थे। वो एक राजा के पास अपनी समस्या लेकर गया था। जो किसान था वो एक दिन अपने राजा के पास गया था, अपनी समस्याओं को लेकर राजा को समस्या बताया। राजा के दयालु को कहा कि उन्होंने किसान ने अपनी जमीन में कुछ जमीन दे दी थी। वो किसान एक था जो दयालु था, अपनी जमीन थी उसी में से थोड़ी थी, उसी में से थोड़ी राजा को जमीन दे दी। दयालु खेती करने के लिए उन्होंने कहा कि यह जमीन तो हमारी ही रहेगी लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जब किसान ने यह बताया कि राजा के पास जाते हुए कहा कि हमारी जमीन तो कम है परंतु इसी में से आपको मैं देता हूँ, जिसमें देने के लिए जो इसमें अगर जमीन तो हमारी होगी परंतु जो इसमें फसल बोई जाएगी वो फसल आपकी होगी। तब राजा ने किसान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन वह खेत में जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया था। जो राजा था वो एक दिन किसान की जमीन के अंदर जो खेती कर रहा था, बाजरी बो रहा था, तब वो अपने बैल के पीछे हल चला रहा था तो किसी जड़ के अंदर से हल से टकराया। तो उसमें खोद कर देखा तो उसमें सोने की एक औखली मिली। जब वो हल टकराया तो हल टकराने से टूट गया। तो राजा ने वहां खोद कर देखा तो उसमें एक ओखली मिली, उसमें सोनों से भरे हुए किसान ईमानदार था। जो किसान था वो ईमानदार था और राजा ने ये बताते हुए कहा कि उनके बेटे से कहा कि यह ओखली राजा के खेत से मिली है, जिसकी जमीन में उसमें ओखली भी है, इसलिए हमको राजा को लौटा देना चाहिए। जो किसान था वो ईमानदार था। जिस किसान ने ये सोचा कि जो राजा की जमीन थी जिसको अपन राजा दी थी तो ये ओखली राजा ने हमारी कोई परीक्षा लेने के लिए किसान राजा ने वो जमीन के अंदर गाड़ी होगी। तब किसान ने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए वो ओखली थी वो लेकर राजा के पास गया। इसलिए हमको इसके तरह राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की बेटी को नहीं पिताजी आप ऐसा मत कीजिए। जो किसान की बेटी थी उसने यह बताया कि पिताजी अपन को भगवान ने ये माया दी है, आप राजा को मत लौटाइए। आपको सिर्फ ओखली मिली है, यदि राजा ने आपसे इसके सोने की मूसल भी मांग ली तो आप क्या करोगे? आप इस ओखली को अपने ही पास रखिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी। जो किसान की बेटी थी उसने कहा कि अपन राजा को कोई पता नहीं चलेगा, जो अपने को ओखली मिली है वो अपने पास ही रखेंगे और अपन मालो माल हो जाएंगे। जब ये बात उसकी किसान की बेटी किसान को बताया तो किसान के मन में ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने ये बोला कि जो चीज हमें मिली नहीं है उसे मांगने का कोई अधिकार नहीं है। तब इसने ये किसान ने कहा अपनी बेटी से, जो चीज भगवान देता है वो अपने को अपने आप दे देगा। ये तो चीज किसी जमीन के अंदर बुरी हुई मिलेगी, ये अपनी नहीं है। वो राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा, लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान को लालच वंश वसूल अपने पास रख ली कि किसान बेचारा सोने की मुसर कहाँ से लाकर देता है। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया। जो किसान की बेटी ने कहा था अगर वो किसान अगर मान लेता तो किसान के साथ ये बुरा नहीं हुआ। किसान जो अपनी वो ओखली थी वो लेकर राजा के पास गया तो राजा ने कहा कि इसमें सोने की आंखें थी वो भी हमारे को लेकर दे। किसान ने बोला कि ये हमारे पास नहीं मिली। तब राजा ने ऑर्डर दिया कि इसको जेल के अंदर बंद कर दे। जेल में उसे ठग जाने के खाना मिलना पानी मिलना किसा ऐसी गलती सी सजा दे दी थी। उसी ने कहा कि नहीं, वह खाए पिए बिना निहाल होके लोटे वह रोते रोते रहा और कहा कि बेटी की बात मान लेता तो आज मैं इस जेल में नहीं आता। जब उसको जेल के अंदर डाल दिया तो किसान रोते हुए ये सोचने लगा अगर मैं मेरी बेटी की बात मान लेता तो आज मैं इस जेल के अंदर नहीं होता, महलों में रहता। तब काश मैं अपनी बेटी की बात मानी तो होती। तो एक दिन राजा ने ऐसा ही कहा कि सुन लिया। उन्होंने किसान से पूछा कि वो ऐसे क्या कर रहा है कि तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया और किसान की बेटी को राजा ने दरबार में बुलाया, उसे बातों करने कहा।
वादा। राजा ने कहा कि कितनी बुद्धिमान है, किसान की बेटी को राज्य खजाने का मंत्री बना देना चाहिए। उन्होंने रहने के लिए घर में से सभी खुशी सुविधाओं दे दी। किसान ने उसकी बेटी को खुश रहने के लिए छोड़ा था। कष्ट जन झेलना पड़ेगा, लेकिन अंत में सच्चाई हुई। सरकार तब राजा ने किसान से ये कहा कि जो मेरी बेटी है वो बहुत ईमानदार है। मेरी बेटी ने अगर आप एक जब कागबर सुनोगे तो आप मालो माल हो जाएगी। तब राजा ने हुक्म किया, किसान की बेटी को लाने के लिए एक आदमी को भेजा। तब किसान की बेटी राजा के पास आई तो राजा ने कुछ देर अपनी बातों चिता की। तब उसके बाद में राजा ने यह बताया कि यह बेटी है जो किसान की, इसको अपने दरबार में इसको मुखिया बना दिया जाए और इसको हर सुविधाओं का उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कहा कि थोड़ी कष्ट झेलना पड़ेगा, परंतु कुछ ही दिनों के अंदर बाद में बहुत ही बड़ा ये फायदा कर सकती है। जिसके बाद वो किसान की बेटी ने धीरे धीरे राजा के भवन के अंदर अपना निर्माण करते हुए राजकुमारी के अनुसार उसमें रहने लगी। तो सब जो नौकर चाकर थे वो उस पर नाराज होने लगे कि ये किसान की छोटी सी बेटी है जो राजा के लिए इतना बड़ा अभियान चला रही है। तब उसे धीरे धीरे उसमें यह बताया कि जो किसान की बेटी थी वो अपने कभी सच के अलावा कोई काम नहीं करती थी, जो सच थी जो सच के साथ चलती थी। धीरे धीरे राजा के मंत्रियों ने सोचा कि इसको कैसे भी करके फंसाया जाए। एक दिन राजा के मंत्रियों ने सोचते कहा कि उसी को किसी भी चीज में फंसाया जाए, किसी भी जाल में इसको फंसा के राजा से इसको मरवा दिया जाएगा। तब उसके धीरे धीरे किसान की बेटी ने उसको पहले उसी जो किसान की बेटी थी वो पहले उसके मुंह को चेहरा देखते हुए उसी को समझ में आ सकता था। तब उसने राजा को कहा कि राजा जी अब मैं कुछ ही दिनों के अंदर मेरे पापा के साथ जाऊंगी। तब राजा ने हंसकर बोला कि बेटी आप कहीं नहीं जाइए, हमारे राजपाट सब हमने आपको दे दिए, आप यहीं रहने के लिए तैयार हो जाइए। तब बेटी ने कहा नहीं, मैं एक बार तो मिलने के लिए जाऊंगा। तब राजा ने अपने सैनिकों के साथ उस बेटी को किसान के घर भेजा। तो सैनिकों को साथ भेजा के बेटी को मिलाकर वापस लाइए। तब बेटी राजा की ऑर्डर के अनुसार अपने किसान के पापा के पास गई। तो वहां जाकर उस जो अधिकारी थे उनको बोल दिया कि आप वापस चले जाइए, मैं कल अपने आप आ जाऊंगी। वो अधिकारी तो वापस आ गए, परंतु वो बाप और अपनी बेटी दोनों वहां से निकल गई। बेटी ने कहा कि पापा अगर मैं यहाँ गई तो मेरे को राजा को किसी भी जाल में फंसाकर मेरे को मरवा सकते हैं। तब उसी ने यह कहा कि जो रातों रात में किसान और किसान की बेटी वहां से निकल गए और दूसरे गांव में आकर बस गई। इस जानकारी से यही सीख मिलती है दोस्तों कि आज की टाइम ऐसा है, जो सच बोलता है वो ही फंसता है।